कौन सी पार्टी लग रही आएगी? समाजवादी पार्टी। क्यों आनी चाहिए? रोजगार के नाम पर। और बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी तो भ्रष्टाचारों की पार्टी है। मतलब क्या काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया, सिर्फ जुमलाबाजों की पार्टी है ये। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कहता है भाजपा तो जुमलाबाजों की पार्टी है। इस सरकार के पास न रोजगार है, न कोई विकास है, सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर देश की राजनीति करती है, नफरत वाली राजनीति करती है, जिससे समाज में विद्रोह पैदा हो। अमन चैन शांति की बात नहीं करती है। इसको मंदिर मस्जिद से मतलब है, इसको हिंदू मुसलमान से मतलब है, इसको रोजगार से मतलब नहीं है, नौजवानों को विकास से मतलब नहीं है, कोई रोजी रोजगार नहीं देगी ये सरकार। बस ये सरकार नफरत पैदा करेगी समाज में और हिंदू मुसलमान को लड़ाती रहेगी। इसके एजेंडे में सिर्फ अराजकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 5 साल में क्या उम्मीद रख रहे हैं? पूरी सरकार कुछ नहीं है, विकास के नाम पर जीरो है ही, बिल्कुल फेल है, नौकरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फेल है सरकार। 5 साल में, आने वाले 5 साल में क्या उम्मीद रखते हैं कि अगर समाजवादी आएगी तो क्या होगा? नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उसके बाद से किसानों की व्यवस्था सुदृढ़ होगी, मुफ्त बिजली मिलेगी, मुफ्त सिंचाई होगी, मुफ्त पढ़ाई होगी, मुफ्त दवाई होगी। और हमारे समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते भी हैं। आपको याद होना चाहिए कि जब 2003 या 4 में नेताजी की सरकार बनी थी, तो उसके पहले ये जो मेडिकल में पर्ची लगता था 17 रुपया लगता था जिला मेडिकल में, और नेताजी आए तो उसको 1 रुपया किए। 102 नंबर आप देख ही रहे हैं, 100 नंबर आप देख ही रहे हैं, 108 देख ही रहे हैं। लैपटॉप इन्होंने दिया, बेरोजगारी भत्ता इन्होंने दिया, किसानों के लिए बहुत सारे ऐसी घोषणाएं की जिससे किसानों को फायदा हुआ। इस सरकार में कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करने वाले लोग हैं। तो महिला कितनी सुरक्षित है? महिला इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। अभी आप देखे हैं विधायक चुनाव था, ये ब्लॉक प्रमुख का, महिलाओं का चिरहरण किया गया। अभी आप देखे हैं 5-6 महीने पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख का चुनाव था, तो महिलाओं को क्या क्या किया गया, हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, उन्नाव की बेटी के साथ क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए। इसका विधायक है कुलदीप सिंह सेंगर, क्या नहीं किया, बरी हो जा रहा है। अभी खीरी लखीमपुर में जो घटना हुई है, आप देखे हैं मंत्री अजय मिश्रा का बेटा, अर्जुन सक्सेना का बेटा, किसानों को रौबते हुए 7 लोगों को मार दिया, वह जमानत पर छूट गया है। और धनंजय सिंह को आप जानते हैं, 25,000 का माफिया है, इनामी है, आज वह बाहर है, क्रिकेट खेल रहा है, वोट मांग रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। सरकार सिर्फ एक जाति विशेष को लोगों को बढ़ावा दे रही है। इस सरकार में केवल ठाकुर बात का बोलबाला है, ठेका पट्टा सारे व्यवस्था पर ठाकुरों का कब्जा है और एक जाति विशेष लोगों को परेशान किया जा रहा है। खासतौर से यादव, मुसलमान और ब्राह्मण इस सरकार से काफ़ी नाराज हैं। अभी देखिए फर्जी एनकाउंटर हो रहा है, 3300 से ज़्यादा यादवों का हत्या एनकाउंटर हुआ है इस सरकार से, फर्जी। इसके खिलाफ 2-3 मुकदमा हो, कोई भी सामाजिक आदमी होता है उसके खिलाफ 1 आध मुकदमा रहता है, समाज के लिए लड़ता है, झगड़ता है, और ऐसे लोग एनकाउंटर किए हैं सब गैंगस्टर लगा करके। ये सरकार सिर्फ ठाकुरों की सरकार है, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। खासतौर से नौजवान निराश है, पढ़े लिखे हमारे नौजवान जितने हैं सारे लोग निराश हैं, न इसके पास कोई भर्ती है, न कोई योजना है। इसका सिर्फ योजना है कि हिंदू मुस्लिम की बात करो, नफरत की बात करो, किसी तरह से एन प्राकरण दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हमारी सत्ता रहे। और मुख्यमंत्री तो ऐसा भाषा बोलते हैं, लगता नहीं है कि आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, लगता है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। और जो ये विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल फर्जी मुठभेड़ हुआ विकास दुबे के साथ। ये बताइए, जब हमारा पूरी व्यवस्था, हमारे डीएम हो, हमारा एसपी हो, हमारा डीआईजी हो, हमारा डीजीपी हो, और विकास दुबे की हैसियत है कि उनके सामने रिवॉल्वर छीन करके और लहरा कर मार देगा, मारने की धमकी देगा। ये सब साजिश के तहत विकास दुबे को यहाँ ला करके और विकास दुबे के को फर्जी तरीके से इनका मुठभेड़ किया गया। ठीक है, विकास दुबे अपराधी था तो अपराध कोर्ट में साबित करेगा कि आप कौन साबित करने वाले होते हैं? कोर्ट में साबित करेगा कि विकास दुबे अपराधी है, कि विकास दुबे इंसान है, कि क्या है। विकास दुबे, हमारे ख्याल से विकास दुबे को कोई गलती नहीं थी, विकास दुबे के लोग फर्जी मुठभेड़ मार गिरा दिए।
चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हमको उससे मतलब नहीं है। न्याय तो कोर्ट को न करना है। आप न्यायपालिका नहीं ना है, सारी व्यवस्था न्यायपालिका की है। न्यायपालिका उसको न्याय देती, अपराधी है कि गलत है कि सही है। विकास दुबे का फर्जी मुठभेड़ हुआ। सरकार सिर्फ एक जाति विशेष लोगों को बढ़ावा दे रही है। और ये महिलाएं, मतलब जो किसान हैं, उन पे क्या कहेंगे? इस किसानों को सुविधाएं मिल रही है बीजेपी की तरफ से, आप बताइए। तो समाजवादी पार्टी ने पिछले 5 साल में, जो पिछली बार पार्टी थी, तो उसमें कितनी मदद की है किसानों को? वही बता रहा हूँ आपको जी। अभी जो कृषि कानून लाया गया है मोदी सरकार द्वारा, 1 साल तक किसान जाड़ा गर्मी बरसात सब सहते हुए 7-7.5 से किसान शहीद हो गए बॉर्डर गाजीपुर में। उसके बाद जब चुनाव आ गया उत्तर प्रदेश में, तो इन्होंने किसान कृषि कानून को वापस ले लिया। क्या जरूरत है लेने को? जब आपने कहा कि हम झुकेंगे नहीं, उसके बाद किसान कृषि कानून को वापस ले लिए। उसके बाद कहे कि हम एमएसपी खत्म कर देंगे। क्या क्या किए, और उसके बाद से इनका मंत्री बोल रहा है कि चुनाव के बाद सब लागू हो जाएगा। ये किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार को सत्ता में रहने का 1 मिनट कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस बार जनता बिल्कुल सरकार को बदलने की मूड में है। चाहे योगी मोदी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग हैं, चाहे जितना भी कुछ कर ले, ये सरकार अब आने वाली नहीं। यहाँ से सरकार चली गई तो दिल्ली से भी सरकार जाएगी, निश्चित रूप से सरकार जाएगी। तो सरकार को जानना चाहिए जो जन कल्याणकारी सरकार न हो, जनता के साथ भेदभाव करती हो। हिंदू मुस्लिम के साथ ये भेदभाव, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये भेदभाव करने वाले लोग हैं, इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए अधिकार नहीं है कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलरिज्म राष्ट्र है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आपस में प्रेम के साथ रहते हैं। लेकिन यह सरकार अगर इस बार आ जाती है तो बड़ा जीना मुश्किल हो जाएगा समाज के लोगों को। जी, भाटपारा रानी की क्या स्थिति है? वहाँ के विधायक जो हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी क्या स्थिति है? इस बार जीत रहे हैं? भाटपारा रानी के विधायक माननीय बबलू उपाध्याय जी गरीबों के मसीहा है। लगातार 6-7 चुनाव जीतकर इन्होंने दिखा दिया है। बबलू उपाध्याय न्याय करते हैं, इनके पास जो भी आता है उसका मदद करते हैं। अब बबलू उपाध्याय भाटपारा रानी से चुनाव इस बार नहीं हारेंगे। हमको लगता है कुछ दिन तक के नहीं हारेंगे, क्योंकि बबलू उपाध्याय बहुत ईमानदार विधायक है। इन्होंने कभी जाति के नाम पर भेदभाव नहीं करते हैं। सब समाज के लोग जाते हैं, सब समाज की मदद करते हैं। और विधायक जी यहाँ के लिए भगवान है भाटपारा रानी के लिए। इनको कोई नहीं हरा पाएगा इस बार भी। जी, कुछ विकास हुआ है यहाँ भाटपारा रानी में? बहुत विकास हुआ है जी, बहुत विकास हुआ है। भाटपारा की जितने सड़कें देख रहे हैं माननीय बबलू उपाध्याय की देन है। सड़क देखिए, गांव की सड़कें तो अभी तक विकसित नहीं हुई। बहुत विकसित है। इसके पहले क्या थी जी? आज हमारे सड़कें हर गांव की विधायक जी की देन है। 30-32 सड़कें इन्होंने समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में बनवाया था। इनके काम कराए हुए कार्यों पर भारतीय जनता पार्टी का शिलापट लगवा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना नाम लिखवा रहे हैं। सब काम माननीय बबलू उपाध्याय की देन है। सब काम बबलू उपाध्याय किए हैं। सड़क का काम हुआ, बहुत काम किए हैं। न्याय करने वाले इंसान है। और बबलू उपाध्याय चुनाव नहीं हारेंगे। अच्छे विधायक, नौजवानों के दिल के धड़कन है बबलू उपाध्याय। मैं जानना चाहूँगा, जैसे गांव के सड़कें हैं, यहाँ की सड़कें तो ठीक हैं, लेकिन जब हम गांव में जा रहे हैं, गांव में प्रवेश कर रहे हैं, तो गांव की सड़कें अभी वैसी की वैसी हैं। 5 साल हो गए। सही बताइए, इसके पहले भी सड़कें थी, आज भी सड़कें हैं। धीरे धीरे विकास हो जाएगा। गवर्नमेंट बन रही है, विधायक जी कैबिनेट मंत्री बनेंगे। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद से भाटपारा रानी का चतुर्दिक विकास होगा। ये मत पूछिए क्या नहीं होगा। भाटपारा रानी इस बार कैबिनेट मंत्री पाने जा रहा है। सरकार अखिलेश यादव की बनने जा रही है, उसमें हमारे माननीय विधायक जी कैबिनेट मंत्री बनेंगे। और निश्चित रूप से भाटपारा रानी का कायाकल्प बदल जाएगा इस बार। चाहे रोड हो, शिक्षा हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, इन सारी तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए बबलू उपाध्याय कीर्तिमान इस बार स्थापित करने जा रहे हैं। जीत करके भी कीर्तिमान स्थापित करेंगे और विकास के नाम पर भी कीर्तिमान स्थापित करेंगे। और भाटपारा रानी की जनता को इस बार कैबिनेट मंत्री मिलने जा रहा है।